सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि मोटापा होता कैसे है और क्यों होता है। देखिए, जैसे हमारा पेट है, वैसे ही अगर हम सोचें कि जो गाड़ी की एक टंकी होती है और हमारा पेट, ये एक सेम उसमें ही रहते हैं। अब हमारे पेट में हम जितना भी खाना डालते जाएंगे, अगर वो एक्सेस में जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जितना यूज हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में वो यूज हो जाता है। बाकी का खाना हमारे पेट में फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो आगे कभी रिक्वायरमेंट हो रही है या बॉडी फास्टिंग में जा रही है तब वो यूज होता है। कि बाइक की एक टंकी है, वो अगर 16 लीटर की है, हम उसमें 16 लीटर का पेट्रोल डालते हैं और आगे भी हम उसमें 17, 18, 19 लीटर का अगर डालते रहते हैं तो वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, वो बाहर फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है। अभी ये तेल जो है वो एक्सेस में जाने के बाद वो बाहर फेंकना शुरू कर रहा है, अपने अंदर और नहीं ले रहा है। बट अपने पेट के साथ अगर हम खाना ज्यादा खाते जा रहे हैं, कैलोरीज हमारी अगर बढ़ रही हैं, तो वो कैलोरीज कहीं ना कहीं बॉडी से फिर वो बाहर फेंकता नहीं है, बट वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। तो पतला होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो कैलोरीज का है। कैलोरी डेफिसिट में अगर आप रहते हैं खुद को, जैसे अगर आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आप अपने आप को 15, 16 या 17 कैलोरीज के उसमें रख रहे हैं और बाकी की 400 कैलोरीज आप थोड़ी सी डेफिसिट में ले रहे हैं, तो वो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट के फॉर्म में पहले से कैलोरीज डिपॉजिट है, वो उसको एज अ फ्यूल यूज करना शुरू कर देता है, तो हम पतले होने शुरू हो जाते हैं। जो कैलोरीज हमारी डिपॉजिट है, बॉडी एज अ फ्यूल उसको यूज करना शुरू कर दे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैलोरीज डेफिसिट में खाएं। जो चीजें कैलोरी में कम है, जिसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होती हैं, उनको खाना शुरू करें। अगर हम बात करेंगे सबसे हायर कैलोरीज किसमें रहती हैं, तो जो फ्राइड फूड रहते हैं, शुगरी फूड रहते हैं, पैक्ड आइटम्स जो बाहर स्नैक्स मिलते हैं, जो भी पिज्जा बर्गर बोल लो, फ्रेंच फ्राइज बोल लो, या बिस्किट या नमकीन, या हम जो भी छोले भटूरे या जो भी नान पराठा, जो भी बाहर का, वो सारी चीजें बहुत ही हाई कैलोरीज में रहती हैं और वो आपको मोटा करने में बहुत ज्यादा उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी सबसे कम कैलोरीज के जो भी आइटम्स है, वो अगर हम बोले तो जो सैलेड है, आपका सूप है, या जो फ्रूट्स है, वो सबसे कम कैलोरीज के रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये सारे आइटम्स जितने ज्यादा हो सके खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अनाज की बात करें, जो रोटी, चपाती, राइस, ये सारे एक मीडियम कैलोरीज के अंडर में आते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट के लिए आप लो कैलोरीज का फूड जो है, जिसमें फ्रूट्स और सैलेड आते हैं, वो आप डेली बेसिस पे जितना हो सके उतना आप पेट भर के खा सकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं फैट बर्न करने में हेल्प करेगा और आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।